नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। रग रग में खबर नहीं परोसते, डर दिखाते बस खबर। और आज जिस खबर से हम आपको मुखातिब करने वाले हैं वो मुख्य तौर पर बिहार की राजनीति से ही जुड़ी हुई है। आपको पता ही है, इसमें हम एक ब्रीफ कर दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो बिहार के दौरे पर हैं। बिहार की राजधानी पटना में हैं। वो कल ही पटना आ चुके थे। कल उन्होंने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं से, रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की। इसके बाद आज जो है, आज का दिन है जिस दिन वो अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, और आज शाम में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और जैसे ही ये टीम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है दिल्ली पहुंचेंगे, संभवतः मान के चलिए कि 2 दिनों के अंतराल पर तीसरे दिन, मान के चलिए 5 और 6 का गैप ले लीजिए या 7 का गैप ले लीजिए, 3 दिनों के अंतराल पर 8 तारीख को जो है बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक और बात जो हम बराबर अपने चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि बिहार में इस बार 3 चरणों में चुनाव होगा। तो जो पहले की जो पटकथा रहती थी कि 7 चरणों में, 5 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ करते थे, अब वो 3 चरणों में होने की बात कही जा रही है। लेकिन इसमें एक और कैच है। अब खबर ये आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड जैसी जो पार्टी है, उसने ये मांग कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई से कि भाई बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर जो है महज एक चरण में आप चुनाव करा लीजिए। मतलब कि एक दिन रखिए चुनाव का और चुनाव करा लीजिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है, तो ये आप जान के चलिए कि शायद 18 नवंबर को एक चरण में चुनाव हो जाएगा और 21 को काउंटिंग हो जाएगी। 22 तारीख तक बिहार विधानसभा की सत्र होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अगर आपको यहाँ ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने कम से कम 2 चरणों में विधानसभा चुनाव को कराने की मांग की है। मतलब वो चाहते हैं कि 2 से 3 चरणों में हो। वहीं बीजेपी का भी ये कहना है कि बिहार के विधानसभा चुनाव 1 से 2 चरण में करा लिए जाने चाहिए। तो जो कॉमन सी चीज आ रही है कई विपक्षी दलों में और सत्तारूढ़ दलों में कि ये चुनाव 2 चरणों में कराए जाए। हम लगातार कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा 2 से 3 चरणों में होगी, जिसमें हम ज्यादातर पैरवी कर रहे हैं कि शायद 3 चरणों में हो। वहीं पर जनता दल यूनाइटेड ने 1 चरण में, बीजेपी ने भी 1 से 2 चरण में विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के मांग कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या फैसला लेगी। फैसला जो है आम सहमति से होगी। इन पार्टियों और अधिकारियों के साथ हुए मीटिंग के बाद ही इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर आएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सरकार का दबाव रहता ही है, केंद्र सरकार का, जिसकी भी सरकार हो। तो आप ये मान के चलिए कि संभवतः बिहार में 1 या 2 चरण में चुनाव करा लिए जाए। हालांकि अब भी मैं कह रहा हूँ कि जो एक मेरा गट फीलिंग है उसके हिसाब से बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने भी चाहिए। 1 चरण में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि एक और बात कही जाती है कि अगर देश में, बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है तो फिर कहीं भी विधानसभा चुनाव नहीं होता है। और वही इस बार भी है। बिहार अकेला एक राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और इंडिया ब्लॉक और एनडीए गठबंधन दोनों अपने अपनी जोर आजमाइश में लग गई है। और आने वाले 3 से 4 दिनों में, मान के चलिए 8 तारीख तक ही, सभी पार्टियां अपने, एक तो पहले सबसे पहले गठबंधन, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया ब्लॉक हो, अपने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है उसका ऐलान कर देगी। और उस जनसुराज तो अपनी सीट के साथ कैंडिडेट का भी ऐलान कर देगी। जनसुराज ने कई एक विधानसभा सीटों पर अपने अपने संभावित उम्मीदवारों में से एक का चयन भी कर लिया है और अंदर खाने से बता दिया गया है कि आप अब जुट जाइए, आप ही टिकट के हकदार हैं। उसकी पुष्टि 2 से 3 दिनों में, 7-8 तारीख तक जनसुराज भी कर देगा, जैसे ही डेट्स अनाउंस होंगे। उसके बाद अगर राजद और बीजेपी के, इंडिया ब्लॉक और एनडीए गठबंधन के किसी उम्मीदवार के सामने
अगर जनसुराज का उम्मीदवार फीका पड़ा, कमज़ोर पड़ा, कमतर पड़ा, तो हो सकता है अंतिम मौके पर वो भी अपने उम्मीदवार चेंज करने की मंशा के साथ आए। जनसुराज 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी और राजद कमोबेश चाहेगी कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ लें। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी फैसला क्या होगा। इस बीच बिहार बीजेपी एनडीए प्रभारी जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो आज जीतन राम मांझी से मुलाकात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जो है हम पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उसके अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, सर्वे सर्वा हैं और साथ ही साथ मोदी के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री भी हैं, एमएसएमई मिनिस्टर हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्टर। आपको ये बताना और भी ज़रूरी हो जाता है कि आज ही धर्मेंद्र प्रधान एक और एनडीए घटक उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात करेंगे और इन दोनों से मुलाकात करके जानकारी देंगे कि आखिर एनडीए या बीजेपी कितनी सीटें इन सबको ऑफर कर रही है। सहमति बन गई तो ठीक, नहीं तो ज़बरदस्ती बनाया जाएगा और फिर भी ना माने तो आप इस गठबंधन को छोड़ दीजिए, अकेले लड़िए या इंडिया ब्लॉक के साथ जाके लड़िए। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से ये चर्चा हो रही है कि ये समाजवादी पार्टी को 1 से 2 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 से 2 सीटें, लेफ्ट पार्टीज को 10 से 15 सीटें, जो वीआईपी पार्टी है उसको 25 से 30 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल 100 सीटें, कांग्रेस 50 से 60 सीटें देने के फेवर में दिख रही है। एनडीए गठबंधन की बात करें तो चिराग लगातार राग अलाप रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि इंडिया गठबंधन में पारस की पार्टी को भी 1 से 2 सीटें मिल सकती है, जिसमें कि संभवतः पारस के बेटे को ही खगड़िया कैलोली से चुनाव लड़ाया जाएगा और वो इंडिया गठबंधन के ही उम्मीदवार होंगे। तो माहौल ये है, एनडीए में जेडीयू और बीजेपी 100 सीटें कम से कम लड़ेंगी। इसके बाद जो है एलजेपी-आर है और हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो यहाँ पर जेडीयू सीटों का बंटवारा देखना दिलचस्प हो जाएगा कि बाकी बचे 43 सीटों में चिराग को कितना मिलता है, मांझी को कितना मिलता है, कुशवाहा को कितना मिलता है। बाकी जेडीयू और बीजेपी तो 100 की सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस बीच बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री सब पे लगातार प्रशांत किशोर अपना हमलावर रुख इख्तियार किए हुए हैं, जिसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी की सभाओं और रोड शो में क्या सम्राट चौधरी उनके आसपास नीतीश कुमार के साथ दिख पाएंगे। काफ़ी अहम सवाल है और दिख पाएंगे तो फिर ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त देश और बिहार की बात करने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी किस मुंह से जवाब देंगे जनता को। दोनों जायसवाल तो चलिए सांसद हैं और मंत्री हैं, उनकी कोई ख़ास इस तरह से बंडलिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार और दोनों तरफ उनके उप मुख्यमंत्री रहते हैं। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि इस बार के रोड शो में क्या सम्राट उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर देखेंगे या भ्रष्टाचार के आरोपों के पहाड़ से और डिग्री चोरी के पहाड़ से दबे हुए सम्राट चौधरी को साइडलाइन कर दिया जाएगा। यहाँ ये भी देखना दिलचस्प हो जाता है कि क्या बीजेपी जो अभी चुप्पी साधे हुए हैं अपने सांसदों, मुख्यमंत्री, विधायकों के ऊपर लगे आरोपों पर, वो कब आकर मुखर होंगे और बोलेंगे। और नीतीश कुमार किस गुफा में गुम है, कहाँ चुप है, वो कब बोलेंगे, ऐसे कब तक चलता रहेगा, देखना दिलचस्प हो जाएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये सारी खबरों से हम आपको रूबरू करा चुके हैं। आखिरी 2 खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। भारत ने वेस्ट इंडीज को 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में 1 पारी और 140 रनों से शिकस्त दे दी है और इस सीरीज को 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच अगर भारत जीतता है तो वो क्लीन स्वीप, वाइट वॉश 2-0 से कर पाएगा। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। यूपी के बरेली में लगातार जो इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, सीलिंग का कार्य किया जा रहा है,
शॉप्स सील किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही है। और इस एवज में जो है समाजवादी पार्टी का 2 प्रतिनिधित्व मंडल जो है बरेली हिंसा में आरोपियों के परिवार वालों से मिलने की कोशिश करते हुए एक टीम दिल्ली से कूच की, जिसे कि गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया, और दूसरी टीम को तो बरेली घुसने ही नहीं दिया गया। योगी क्लियर कट है कि भैया यहाँ आके राजनीति नहीं करोगे, क्योंकि उस राजनीति का जो असर है वो बिहार की सरजमी पर भी देखने को आगामी विधानसभा चुनाव में माइनॉरिटी वोटर्स को ध्यान में रखते हुए आ सकता है। चलिए खैर, अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल को। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।